जय श्री माता जी। हम सब श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे श्री माता जी की बिंदी की ओर देखना है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए और हमें संतुलन प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड जमीन पर रखेंगे। हम अपना अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे।
पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन हमारे मध्य मूलाधार चक्र पे, जो कि अपने रीढ़ की हड्डी, जो लास्ट का बोन है वहां पे है, जहाँ साक्षात श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहां पे हम अपना अटेंशन रखने की कोशिश करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं दूर कीजिए। हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित कीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पे, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, अपने फोरहेड पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा कर दिया है। हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। हमने खुद को भी क्षमा कर दिया है और सबको क्षमा कर दिया। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्रार पे, अपने तालु भाग पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे, मसाज करेंगे अपने तालु। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हमें श्री माता जी की अमृतवाणी सुननी है। ज्यादातर अपने दोनों हाथों से हर एक उंगली से और सहस्रार से बहने वाले चैतन्य लहरियों पे हमें ध्यान देना है, निर्विचारता में जाना है।
दिमाग कहते हैं, वो त्रिकोणाकार है और उसके बीचों बीच जाने वाली शक्ति नीचे जा करके हमारे रीढ़ की हड्डी के पीछे में जो त्रिकोणाकार अंत में जो अस्थि है उसमें जाके बैठ जाती है। इसी को हम कुंडलिनी कहते हैं, क्योंकि वो 3.5 वर्तुलों में रहती है, कॉइल्स में रहती है, कुंडों में रहती है। और जो 2 शक्तियां बाजू में मैंने दिखाई हुई हैं, ये भी उसी त्रिकोणाकार लोलक जैसे, प्रिज्म जैसे ब्रेन में से घुस करके और आपस में क्रॉस करके नीचे जाती। इस तरह से अपने अंदर 3 शक्तियां मैंने यहाँ दिखाई हुई हैं, जो एक बीचों बीच से जाकर नीचे बैठ जाती है और जो 2 बाजू में जाती है। उसके अलावा जो लोलक की दूसरी साइड है या दिमाग की दूसरी साइड है, उसमें से भी जो शक्तियां जाती हैं वो दिखा नहीं रही है, जिसे कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो संस्था वो है। ये जो यहाँ मैंने 3 संस्थाएं दिखाई हैं, इसकी जो बीचों बीच संस्था है इसे हम कुंडलिनी कहते हैं। इसके अलावा जो 2 संस्थाएं हैं वो किस तरह से क्रॉस कर जाती हैं आप देख रहे हैं, और क्रॉस करने के नाते उसमें 2 तरह के प्रवाह होते हैं, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। जो अंदर की ओर प्रवाह जाता है उसी से हमारे अंदर पेट्रोल भरा जाता है, और जो बाहर की ओर प्रवाह जाता है इसी से हम बाहर जा करके किसी भी चीज को चिपकते हैं। इन्वॉल्वमेंट, जानवर को किसी से इन्वॉल्वमेंट है, मनुष्य ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई, ये मेरा घर, ये मेरा देश, मेरा मैं, ये सब उसी कारण आता है क्योंकि ये जो प्रवाह हमारे अंदर में बाहर की ओर जाने की हमारे अंदर शक्ति है, वही खींच ले जाता है हमारी भरने वाली। हम बाहर आसानी से चले जाते हैं, जैसे आप सबका चित्त मेरी ओर बहुत आसानी से है, किंतु अगर मैं सीधी बात कहूँ कि अपना चित्त आप अपनी ओर रखें, आप नहीं रखें, इससे सरल तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, किंतु ये नहीं हो पाता है। उसके कारण ये है कि हमारे बाहर जाने की शक्ति ज्यादा है, और यही शक्ति हमें सिंपैथेटिक नाम की नर्वस सिस्टम देती है, जिसके कारण हम हमारे अंदर बची हुई जो शक्ति है उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम उपयोग में, जो हमारे अंदर पेट्रोल है उसको हम खर्च करते हैं। वही हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और जो हमारे अंदर धरती है वो हमारी पैरासिम्पैथेटिक है, माने जो हमारे अंदर आती है और आकर के चित्र। इन्हीं 2 शक्तियों के कारण हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की 2 चीजें प्रतिक्रिया रूप, रिएक्शन के रूप बन जाती हैं, और उससे हमारे मस्तिष्क के दोनों तरफ में इस तरह से पर्दा पड़ जाता है कि हम उस सर्वगामी सर्वव्यापी शक्ति से छूट जाते। ये कुंडलिनी जो कि हमारे अंदर नीचे रीढ़ की हड्डी में जाके बैठती है, अपने को 3.5 कुंडों में लपेटती। उसका कारण क्या है वो भी शास्त्र भी कुछ है, किंतु वो अभी मैं नहीं बताऊंगी। 3.5 कुंडों में लटकी हुई ये कुंडलिनी एकदम से उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, और उसी कारण उसके बीच में तार टूट जाती है। तार टूट जाने के कारण अपने यहाँ पर बीच की नाड़ी, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जिसे कुंडलिनी उतरती है, उसके अंदर एक पूरी सी गैप हो जाती, जगह बन जाती। ये जगह हमारे पेट में बाहर से भी अगर डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हो तो जानते होंगे कि वेगस नर्व और ऑर्टिक प्लेक्सस में भी ऐसी ही जगह हमारे अंदर है। क्या यही भवसागर, यही आदिकाल में बनाया हुआ भवसागर है, जब पहले आदि कुंडलिनी बनाई गई, और उस आदि कुंडलिनी को बना करके ही परमात्मा ने सारी सृष्टि की, और उसी का संपूर्ण प्रतिबिंब मनुष्य, परमेश्वर के सारी कृति का प्रतिबिंब परमेश्वर। जैसे ही बच्चा जीव धारणा करता है, उसके हृदय में स्पंदन होता है, वैसे ही शिव ईश्वर, जिनकी कल मैंने बात करी थी, वे आपके हृदय में विराजमान होते हैं, और वो दिखाई देते हैं एक अंगूठे के जैसे। कोई घर दीप जल रहा है, कोई घर जोत जल रही, दिखाई देते हैं। आपको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हमें दिखाई देते हैं, आपको भी दिखाई दे सकते हैं।
माने ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखाई देता। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप कोई चीज को देख पा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसके पास माइक्रोस्कोप है उसको दिखाई नहीं दे रहा। आप भी माइक्रोस्कोप पालें और उसे देखें और जानें। हृदय में बसा हुआ यही जीव, इसी को हम लोग जीवात्मा कहते हैं, जिसे सोल लोग कहते हैं कि जब वो धारणा करता है पिंड की तो उसे लोग जीवात्मा। कुंडलिनी, ये मैंने आपसे कहा कि शक्ति और हृदय में बसा हुआ ईश्वर, मनुष्य के अंदर शिव और शक्ति दोनों ही बसे, इनका मिलन होना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य तत्व में ब्रह्म तत्व की धारणा नहीं। हालांकि दोनों ही चीजें वहां पर, जैसे कि आपने अपने यहाँ गैस की लाइट देखी होंगी, मुझे बड़ी मजेदार लगती है कि उसके अंदर भी आपने देखा है छोटी सी जोत जलती रहती है, और जब उसको पूरी तरह से आप खोल देते हैं तो गैस ऊपर से दौड़ जाती है और गैस के कारण वहां लाइट हो जाती है। इसी तरह से मनुष्य में भी एनलाइटनमेंट जो आती है वो भी बिल्कुल इसी तत्व पे आती है कि पहले शिव की शक्ति हृदय में स्पंदित होती है, और शक्ति जो है, शक्ति आदि शक्ति जिसे कही, वो शिव स्वयं जो ईश्वर स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, हृदय में स्थित होते हैं, और जो शक्ति जो कार्यान्वित होती है वो कुंडलिनी स्वरूप हमारी माँ यहाँ त्रिकोणाकार स्थिति में बैठी है। इसका स्पंदन आदि हम आपको दिखा सकते। यहाँ तो सबको कन्विंस करते करते इतने साल भी मेरी तो समझ ही नहीं आता है कि इतनी बड़ी चीज के लिए इतनी ज्यादा सबसे लड़ाई झगड़ा लेने की क्या जरूरत। आखिर आप ही का कल्याण और मंगल ही तो हम चाह रहे हैं, और जिनका हो गया है उनसे तो ये बात पूछनी है। किंतु इसके लिए भी इतना लोगों के समझा करके आदमी पगला जाए। अगर मैं कल यहाँ एक हीरा रख दूं और आपसे कहूँ कि देखिए यहाँ पर एक हीरा रखा हुआ, किसी को भी चाहे खरीद लेगा, कोई भी मुझसे नहीं झगड़ा करेगा, डिबेट नहीं करेगा, आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, लेकर पहले हीरा दौड़ने को आए। वो ये भी नहीं सोचेगा कि ये खरा है कि खोटा। और हीरे जैसे हजारों हीरे जिस शक्ति के द्वारा बने हैं, उस शक्ति के बारे में मुझे इतना संसार में समझाना पड़ता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्या सारा जीवन ही ऐसा ही बीते, क्या ऐसे लोग होंगे ही नहीं इस संसार में जो इसको समझ सके। क्योंकि ये तो आमास देने की बात मैं कर रही हूँ, बहुतों को देने की मैं बात कर रही हूँ, 2-4 लोगों को नहीं, अनेकों को होने वाली बात है और हो रही है। लेकिन जो होते भी हैं वो भी आधे अधूरे, पूरी तरह से पाना नहीं चाहते। इसी कारण मुझे हालांकि नहीं कहना चाहिए कि आपको यश आया, लेकिन इतना यश नहीं आया जितना कि मैं कर पाऊं। हमारे बीच में बीचों बीच जो गैप है, बीचों बीच जो वॉइड है, ऐसी वॉइड पहले आदि शक्ति की, और उसी वॉइड में हम जानते हैं कि नाभि पे ही माँ हमें अपना दान देती है, पहले अपना रक्त देती है माँ। इसी तरह से इस आदि शक्ति माँ ने की अपना रक्त, इसी आदि मानव कहना चाहिए, या आदि मानव की जो कल्पना है उससे नाभि की पहले रखना। जैसे कि कोई हमें बड़ा भारी सा कारोबार तैयार करे तो हम क्या सोचते हैं, इसका एक चेयरमैन बना दे, इसका एक वाइस चेयरमैन बना दे, इसमें 2-4 सेक्रेटरी हो जाए। इस तरह से हम अलग अलग जगह लोग बनाते। इसी तरह से आदि शक्ति ने भी मानव की रचना करने से पहले इस सब का विचार, और पंचमहाभूत से तैयार की हुई। अब ये भी बड़ा भारी आख्यान है, उसे आप छोड़ दीजिए, जो हम आपको दिखा सकते हैं वही हम आपको बताएंगे। इस पंचमहाभूत से निर्माण की हुई शक्ति के लिए सबसे पहले कोई न कोई पालन करता है। उस पालन करते का अधिष्ठान करना जरूरी है। पालन करता पहला बनाने पर ही सृष्टि बनानी चाहिए। इसलिए यहाँ पर नाभि शक्ति से श्री विष्णु की अज्ञान, ये सत्य है। इसको मैं साइंटिफिकली प्रूव कर सकती हूँ। मैं कोई यहाँ हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की विशेषता लेकर नहीं आई। सभी धर्मों में अति विशेषता है, सिर्फ हमारे अंदर वो जीवंतता नहीं है जिसे हम
श्री विष्णु साक्षात नाभि पर अपने बसते हैं, क्योंकि जब हम कुंडलिनी की जागृति लोगों को देखते हैं और जब उनका नाभि चक्र गड़बड़ में रहता है, तब हम देखते हैं कि श्री विष्णु का नाम लेने से नाभि चक्र जो है खुल जाता है। लेकिन नाम रियलाइज आदमी को लेना चाहिए। नॉन रियलाइज आदमी तो उसी तरह का होता है जैसे कि आपका कनेक्शन तो लगा नहीं, आप टेलीफोन घुमा रहे हैं। जो रियलाइज आदमी किसी आदमी को जागृति देते वक्त ये देखे कि उसकी नाभि चक्र पे कुंडली उठ नहीं रही है अपनी जगह से, तो वो श्री विष्णु का नाम ले। और श्री विष्णु के नाम से कुंडलिनी वहां से उठ खड़ी है। श्री विष्णु की स्थापना में श्री लक्ष्मी जी उनकी शक्ति है, हम लोग सब जानते हैं। ये बहुत अच्छा हिंदुस्तान में है कि ये सब बातें बचपन से हम अपनी दादी अम्मा और नानी अम्मा से सुनते आए। अब अगले जन्म के लिए तो मैं नहीं कह सकती यहाँ लोगों का क्या होगा, लेकिन आज जो हाल है उसमें अब भी ऐसे बहुत लोग हैं जो श्री विष्णु को तो जानते हैं। श्री विष्णु एक सिंबल के रूप में नहीं है जिसे कि हम सिंबल समझते हैं, सिंबल से कहीं अधिक है। जैसे कि साइकोलॉजी में यूंग आदि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा हुआ है कि मनुष्य स्वप्न में ऐसे ऐसे सिंबल्स या प्रतीक देखता है जो यूनिवर्सल है, जो सार्वजनिक है, सब जगह वही वही दिखाई देते हैं। जैसे अगर किसी आदमी की मृत्यु होने वाली हो और उस पर अगर कोई हथियार इस्तेमाल होने वाला हो तो उसको एक विशेष तरह का त्रिकोण दिखाई देता है, और वो चाहे चाइनीज हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। ऐसे हजारों उदाहरण उन्होंने दिए हैं और उस पर से निष्कर्ष निकाला कि कोई न कोई ऐसी शक्ति हमारे अंदर में है जिसको कि वो कहते हैं अनकॉन्शियस, यूनिवर्सल अनकॉन्शियस। ऐसी कोई न कोई शक्ति हमारे अंदर बसी हुई है कि जो इस तरह के प्रति बाहर की ओर है। ये जो शक्ति है, ये जो शक्ति हमारे अंदर इस तरह के प्रति फेंक रही है, वही शक्ति है जो हमारे अंदर इस तरह के प्रति जब हम गहरे में उतरते हैं, जब आध्यात्म की गहरी पैठ से बैठते हैं, तब इन्हें हम लोग देखते हैं। श्री विष्णु का स्थान हमारे नाभि चक्र पे है, और नाभि में श्री विष्णु जिस सागर पे लहरा रहे हैं वो प्रेम का सागर। श्री विष्णु के नाभि से कहा जाता है कि ब्रह्मदेव की उत्पत्ति है। सही बात, नाभि से ही कार्य होने का है, इसलिए नाभि से ही माँ ने श्री ब्रह्मदेव जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है उनको निर्मित। इसमें कोई किसी धर्म विशेष की बात नहीं। मैं आपको बताऊं कि सारे ही धर्म हमारे इसी कुंडलिनी में बसे हैं, और हम बाहर का इंटीग्रेशन करना चाहिए, सब धर्मों को एक लाना चाहिए, ऐसी बेकार की बातें क्यों कर। हमारे अंदर ही हम इंटीग्रेटेड हैं, हमारे अंदर ही हम सब्लिमेटेड हैं। हम जरा अंदर झांकना तो देखें। जब सृष्टि की पहली रचना हुई, सबसे पहले परमात्मा ने श्री गणेश की रचना, सबसे पहले उसका कारण गौरी जी ने परमात्मा कहने से भी आदि शक्ति ने सिर्फ उसके कोई बाप नहीं है, सिर्फ मां ही। जिन लोगों के हाथ से वाइब्रेशन जा रहे हैं वो जानते हैं कि जमीन पर भी वाइब्रेशन आते हैं, जहां छुए वहां वाइब्रेशन आते। गौरी जी जो साक्षात आदि शक्ति का रूप है, उनके बदन में छुए हुए मैल से, मतलब जड़ तत्व से जो बने थे, तो ही श्री गणेश। श्री गणेश का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश शिव के बालक, अनंत के बालक श्री गणेश, जो कि सिर्फ पवित्रता के अवतार, पवित्र ही उनका धर्म है, पवित्र ही उनका कर्म है, और वो पवित्र में ही जीते। ऐसे श्री गणेश की रचना सबसे प्रथम उन्होंने सबसे नीचे जो मैंने दिखाया है मूलाधार चक्र पे उनको माता ने, गौरी ने स्थापन, क्योंकि सारी अब हम धीरे से आंखें खोलेंगे, माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। जय श्री राम।